Good morning, students. Today I am introducing you chapter number 1, A Trump of Surgery, written by James Herriot. It is a story of a small dog named Tricky who is pampered and overfed by his rich mistress, and because of this he falls seriously ill and his mistress consults a vet. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प यू नो विक्ट्री एंड सर्जरी यू नो ऑपरेशन। तो क्या ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ, क्या किसी ऑपरेशन की जीत हुई? इस चैप्टर का नाम यहाँ पे ऐसा क्यों है? अब इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो ही आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जब भी आई यूज़ हुआ है तो it is used for the author, for James Herriot. Now we are going to start with para first. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ पे जेम्स हेरियट बोलते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था और काफ़ी ज़्यादा वरिड था ट्रिकी के लिए इस बार। When I saw him in the street with his mistress, जब मैं कार में था और मैंने देखा उस डॉग को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ उसकी अपीयरेंस को देख के। वो काफ़ी ज़्यादा फैट था, ही वॉज ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा फैट था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, एक स्वेलन सॉसेज की तरह, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा था किसी सॉसेज पे बस लेग लगा दिए गए हैं। His eyes bloodshot and rheumy, उसकी जो आइज़ थी वो काफ़ी ब्लडी थी और वाटरी थी। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, उसकी आइज़ सीधे देख रही थी, stare means to see, and his tongue was like lolled from his jaws. Lolled means loosely hanged, ऐसा लग रहा था कि उसकी जो टंग है वो लटक रही है उसके जॉज से। So this is the explanation of paragraph number 1. Hope you have understood. Now we are going to start with paragraph 2. Mrs. Pumphrey hastened to explain. अब Mrs. Pumphrey James Herriot को थोड़ा सा hesitate करते हुए बोलती हैं। He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. वो बताती हैं कि काफ़ी ज़्यादा lazy हो गया है, listless है और इसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build up. फिर वो कहती हैं वो हर चीज़ को बहुत हेस्टली बता रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी बता रही हैं। वो बोल रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं इसको बीच बीच में कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, एक्स्ट्रा देती रहती हूँ ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब वो बता रही हैं कि वो कुछ मोल दे देती हैं, राइट, और कुछ कॉड लीवर ऑयल दे देती हैं, कुछ बोल ऑफ हॉर्लिक्स दे देती हैं रात में ताकि वो अच्छे से सो पाए। और इतना कुछ कहने के बाद भी वो बोल रही हैं नथिंग मच रियली, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं यही देती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है मोल्ट, ये आप मीनिंग देख सकते हो। वैसे तो ये जौ से या जो मोटे जो अनाज होता है उनसे मिलकर एक कुछ शेक काइंड ऑफ थिंग बनाई जाती है जिसको इजीली पी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हेरियट उनसे पूछते हैं क्या आपने उसके कुछ स्वीट्स वगैरह में कुछ कट किया है, कुछ कट डाउन किया है? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. अब वो कहती हैं कि हाँ मैंने उसको कुछ तो कट किया है, थोड़ा बहुत मैंने कट किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी वीक हो रहा है, तो मैंने फिर इसको रिफ्यूज़ कर दिया इसको कट करने से। He does love ice cream, cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. अब वो उसको आइसक्रीम, केक्स और चॉकलेट सब कुछ पसंद है, तो मैं ये कैसे रिफ्यूज़ कर सकती हूँ? I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. अब हेरियट कहते हैं कि मैंने फिर से उस ट्रिकी को देखा जब उसकी मिस्ट्रेस मुझे सब कुछ बता रही थी, तो मैं समझ गया कि यही एक ट्रबल है
ट्रिकी का कोई फॉल्ट नहीं है, उसका केवल जो फॉल्ट है वो है उसका ग्रीड, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी खाना खाने से मना नहीं करता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी किसी भी टाइम, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो कभी भी खाने को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड एंड मैंशन। उसके बाद हैरियट समझते हैं, उनको पता है कि ये तो वो बातें हैं जो उसकी मिस्ट्रेस ने उन्हें बता दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे उसकी मिस्ट्रेस ने अभी मेंशन नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, मैं उन बातों के बारे में भी सोच रहा हूँ जो मुझे मिसेस पम्फ्रे ने नहीं बताई हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद हैरियट उनसे कहते हैं कि आप उसको एक्सरसाइज करा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बोगो। अब वो कहती हैं कि हाँ, लिटिल वॉक्स तो मैं अपने साथ ही कराती हूँ इसको, लेकिन जो मेरा गार्डनर है हॉटकिन, उसको अभी एक बीमारी हो गई है, उसके थोड़े से मसल्स पेन रहते हैं, लोअर बैक में भी दर्द रहता है, तो कोई भी रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रहा। रिंग थ्रोइंग इज़ अ काइंड ऑफ अ गेम वेयर यू हैव टू थ्रो अ रिंग, और उसके बाद जो आपका पेट है वो उसको पकड़ के लाता है। तो वो कहती है कि अभी क्योंकि वो बीमार है मेरा गार्डनर, तो इस वजह से ट्रिकी उसके साथ अभी नहीं खेल पा रहा। नाउ पेज नंबर 2, I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. फिर हैरियट पम्फ्रे से कहते हैं, मिस पम्फ्रे से, कि अगर आपने इसके खाने में कुछ कमी नहीं की और इसको एक्सरसाइज नहीं दी, तो मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको अपने हर्ट को थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, आपको हार्ड बनना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आप इसको डाइट पे रखो। हेयर इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी कि ये जो ट्रिकी है ये बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज जैसा लग रहा है, इसके पैर देखो कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, और पूरा इसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन लग रहा है। ये हैरियट है, एंड हेयर इज़ ट्रिकीज़ मिस्ट्रेस। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult. तो मिसेस पम्फ्रे, रंग मीन्स होता है अ काइंड ऑफ अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो कहती हैं मिस्टर हैरियट को कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ़ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। उसके बाद वो अपना सर नीचे करके ट्रिकी को देखती हैं और वो इस चीज़ को ऐसे सुनती हैं जैसे गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ निकाला है जिसके लिए उन्हें प्रैक्टिस करनी है। Right. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. उसके बाद मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी है, उसकी कंसर्न भी देखी है। ट्रिकी जो है वो टॉटर कर रहा है, टॉटर मतलब लड़खड़ा के चलना, लाइक अ ट्वीट विद अ लिटिल ट्वीड कोट, उसने कोट पहना हुआ है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, और वो चल भी नहीं पा रहा है। और उसकी कोट का, ऐसे कोट का उसका लगभग एक बहुत बड़ा सा वार्डरोब है, उसके पास बहुत सारे कोट हैं फॉर द कोल्ड वेदर और रेन कोट हैं फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। और वो स्ट्रगल कर रहा है चलने के लिए, और उसका ये पूरे टाइम यही स्ट्रगल रहता है, यही हार्डनेस रहती है। और वो कहते हैं कि मुझे अब ऐसा लग नहीं रहा कि मिसेस पम्फ्रे इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़। उसके बाद वैसा ही हुआ जैसा अभी हैरियट कह रहे थे कि उन्हें नहीं लग रहा था कि मिसेस पम्फ्रे उसकी डाइट को कट कर पाएंगी, उसको एक्सरसाइज करा पाएंगी, और हुआ भी वैसा ही। कुछ दिनों बाद उसके पास कॉल आ जाता है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। अब वो कहती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहा है, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इवन वो बहुत सारी वॉमिटिंग कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और वो पूरे टाइम क्या कर रहा है, एक रग पे, रग यू कैन से अ कारपेट और अ स्मॉल कारपेट, और वो पैंटिंग, का मतलब होता है हाँफना, और वो केवल बैठे बैठे हाँफ रहा है, वॉमिट कर रहा है और हाँफ रहा है।
डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। और उसके बाद वो कहती हैं उनसे कि वो ना ही वॉक्स पे जाना चाहता है और ना ही वो कुछ करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उसके बाद मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मैंने अपना एडवांस में ही सोच रखा था प्लान कि मुझे क्या करना है। मुझे पता था कि जो अब आखिरी तरीका बचा है वो ये है कि ट्रिकी को उस घर से बाहर ले आना कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने उनको सजेस्ट किया कि एटलीस्ट आप उसको 14 डेज़, फोर्टनाइट जो पीरियड होता है वो 14 डेज़ का होता है, 2 वीक्स। तो वो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको एटलीस्ट अ फोर्टनाइट अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून she was sure he would pine and die if he did not see her every day। अब जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं, शी वॉज टोटली स्विंट। स्विंट का मतलब होता है दैट शी वॉज क्वाइट अपसेट, फेंट हो जाना। और फिर उनको ये भी पता है दैट ही वुड पाइन एंड डाई, कि जो ट्रिकी है वो बहुत ही वीक हो जाएगा अगर वो रोज़ मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखेगा। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him। लेकिन हेरियट कहते हैं कि मैंने उनको एक सीधी सी बात बोली, सीधी सी लाइन बोली कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और केवल यही तरीका है उसको बचाने के लिए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स। और उसके बाद मैंने उनको बोला इनफैक्ट मुझे इसको अभी ही ले जाना चाहिए बिना देर किए। और जब मैं उसको ले जा रहा था तो पीछे मिसेस पम्फ्रे, शी वॉज वेलिंग, वेलिंग मीन्स क्राइंग। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। उसके बाद हेरियट कहते हैं देन आई जस्ट मार्च्ड आउट टूवर्ड्स माई कार, और मैंने उसको ब्लैंकेट में रैप करके रख लिया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। तो अब वो बताते हैं कि जब मैं उसको रख रहा था तो जो पूरा स्टाफ है वो भी एक्टिव हो गया था। जितनी भी मेड्स थी वो उसका डे बेड ला रही थी, कोई उसका नाइट बेड ला रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज़ और रबर रिंग्स ला रहा था, और कोई उसका ब्रेकफास्ट का बोल ला रहा है, कोई लंच का बोल ला रहा है, कोई सपर मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे, कोई उसका सपर का बोल ला रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़। मुझे पता था मेरी कार में इतना स्टफ़ नहीं आ सकता, इतना सामान नहीं आ सकता, तो मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो मिसेस पम्फ्रे, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में थी, वो रो रही थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ कोट्स लिए और मेरी विंडो से कार में डाल दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। उसके बाद मैंने मिरर में देखा तो मैंने देखा कि पीछे जितने भी लोग हैं वो सब रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बराबर में जो ये पैथेटिक यानी जो बेचारा ट्रिकी मेरे बराबर में बैठा हुआ है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। जैसे ही मैंने उसको पैट किया, मैंने उसको थपथपाया उसके सिर पे, तो वो अपनी टेल वैग करने के लिए, मूव करने के लिए, खुश होने के लिए भी एफर्ट कर रहा था। यानी वो इतना वीक था कि उसकी टेल भी नहीं हिल पा रही थी। पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स होता है बॉय। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने उससे बोला कि पुअर लिटिल लैड, तुम्हारे अंदर भले ही कोई भी फोर्स या प्रेशर अभी बचा हुआ नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज क्या है। सो स्टूडेंट्स, remaining story will be explained in the next video. Hope you have understood the chapter, right? In the next video we will discuss some of the question answers along with the explanation. Thank you.